पार्टी एजेंट नहीं थे, पार्टी एजेंट थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि हम वहां बताएंगे, मुझे नहीं लगता। 10-10 लोगों को अगर स्याही बदलने पे हो सकता है तो आपको याद होगा, पार्टी को उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए। लुटिया कोई डूबती, जीत जीत है, हार हार है। अब इसको आप बड़ी मुश्किल कहो, बड़ी मुश्किल तो ये होती है कि लोकसभा में, राज्यसभा, ये क्या नाम, विधानसभा में थोड़े वोटों वाला भी जीतता है, बड़े मार्जिन से भी जीतते हैं। और ये कांग्रेस ने जो जीत हासिल की है, इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि एक नए कैंडिडेट को, जिसके बारे में ये भी चर्चा है कि ये बहुत लंबे समय तक सरकारी नौकरी में भी रहे हैं, फिर इन्होंने जहाँ यूनियन का काम किया, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इन्होंने सामाजिक दृष्टि से जो शेड्यूल कास्ट की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो बाम सैफ के रूप में हो या दूसरे रूप में, उनके साथ भी मिलके काम किया है। और नए होने की वजह से मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा भागदौड़ करके ये लोगों को जोड़ेंगे, और ये जुड़ाव जो है डीएससी का, इसमें भी थोड़ा सा फर्क आया जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद। इसमें भी मैं ये समझता हूं कि वैचारिक रूप से कांग्रेस को, डीएससी को भी ये बात कन्वे करनी पड़ेगी कि बातों से बीजेपी आपका पेट नहीं भरेगी। वैचारिक रूप से जो गरीब के और खास तौर पर जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, उनके उत्थान के लिए जो काम किया है कांग्रेस ने किया, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में अधिकारों की बात हो, रिजर्वेशन की बात हो। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस परिस्थिति में हमने ये कोशिश की है कि कांग्रेस की वैचारिक जो शक्ति के रूप में जो समाज का वो वर्ग जो वंचित वर्ग रहा है, उसको जो सहूलियतें मिली हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी की परतें खुलनी शुरू हो गई। मैंने इसीलिए वो कौशल योजना की बात कही, जहां रिजर्वेशन का नाम ही नहीं है। मैंने 400 लोग ये कि हमारे 400 प्रत्याशी जिता दो, हम नया संविधान बनाएंगे बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह, ये सारी बातें इसी तरफ तो इशारा करती। खास तौर पे जो वर्किंग क्लास है हमारी, वो उसके लिए उनके मन में ये चेतना जगी है कि जो बोलते हैं वो हो नहीं रहा, जो करते हैं वो सिर्फ कहते हैं। तो इसलिए ये कैंडिडेट हमारा अच्छा था और नया था और शेड्यूल कास्ट से था, और इसकी जीत भी हुई है। तो जिन हालात में हुई है, मैं वो उसका मैंने अपने भाषण में भी जिक्र किया है। तो अब ये कहें कि छोटी जीत है या मुश्किल है, जीत तो जीत है। चौधरी साहब, एक सिंपल सा सवाल है कि आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन हमेशा ये खेला होता है कांग्रेस में, चाहे वो शाही कांड की बात की जाए, चाहे वह इस बार क्रॉस वोटिंग हुई है 5 विधायकों द्वारा, ये कांग्रेस में ही क्यों होता है? कांग्रेस में क्यों? ये तो जो पार्टी इन पावर होती है, माफ करना, मैं आई हैव बीन इन कांग्रेस। कांग्रेस के समय अब जैसे पंचायतों के चुनाव होते हैं, सरपंच किसी विचारधारा का हो, उसको ये होता है कि मैं सरकार के साथ हूं। ये, और जिस तरह बीजेपी का जो अटेम्प्ट है, वो सिर्फ यही नहीं है कि वोट की खरीदने की प्रक्रिया में वो ज्यादा कुशल है, ये नहीं, उन्होंने दूसरा भी हथियार इस्तेमाल किया, और वो ये कि किसी ना किसी रूप में जो कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में, कौन सी ऐसी एथिक्स है राजनीति में कि आपका सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हो भारतीय जनता पार्टी का, और उसको आप ये कहें कि ये
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमने खड़ा कर दिया। इससे लगता है कि वो सामाजिक रूप से भी इस इलेक्शन के जरिए, इस इलेक्शन के माध्यम से समाज में जो सद्भाव के वातावरण है उस पर भी कहीं ना कहीं उनकी नजर थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि ये चुनाव सिर्फ जीत हार का नहीं, उनके इरादे ऐसे हैं कि सामाजिक रूप से भी कुछ ऐसी चीजें कर लें जिससे कि समाज का एक अंग तो उनका परमानेंट वोटर बने। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग। अभी बीजेपी पे आरोप लगातार लगा रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अकाउंट तो बता रही है कि वो 5 ऐसे विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन 4 ऐसे विधायकोों के नाम लिए जाते हैं, उसमें से एक विधायक का जरनैल सिंह का नाम भी जिक्र नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? फिर क्या उन्हें बचाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है? देखिए, बात यह है कि जो 5 जिनकी बात कर रहे हैं वो तो खुद सीएलपी लीडर ने ये कहा, भूपेंद्र सिंह जी ने, कि मैं, क्योंकि वो एजेंट थे पार्टी की तरफ से, कि मैं ये पार्टी हाईकमांड को बताऊंगा कि कौन लोग हैं। और दूसरा, जिनकी आप बात कर रहे हो कि जरनैल सिंह जो जिनकी वोट कैंसिल हुई है, तो कैंसलेशन में आपने ये भी सुना होगा कि वहां कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि ये इंडिकेट हो कि ये कैंसलेशन की, लेकिन कहीं कोई डॉट था कि डॉट लगा हुआ है। अब ये कोई बात थोड़ा है। मैं वोट करता हूं, मैं एक डालता हूं, मैं उस एक को यूं भी डाल सकता हूं, तो उसको भी आप ये कहो कि इसमें, यानी सही मायनों में मैं कहूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, विधानसभा का एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी, उसकी भी क्राइम्स थी इसमें, और वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। आप कभी आपने देखा कि इतने क्रॉस वोटिंग का तो नंबर हो सकता है 5 भी हो, 6 भी हो, 4 भी हो, 3 भी हो सकता है, लेकिन कैंसलेशन ऐसे कभी नहीं हमने देखी, कभी भी नहीं। ये नंबर ऑफ वोट्स, यानी इफ यू, अगर आप 4 ये और 1 उसको इंक्लूड करो, 3 वोट वहां भेजी, तो 8-8 वोट, यानी आप 90 में से 8 लोगों को उनकी वोट देने पे भी ये है कि ये वोट ठीक है या नहीं है। और फिर आप भी ये मानोगे कि 2-2 दिन उनको रिहर्सल कराई गई कि भैया वोट ऐसे डालनी है। बीजेपी ने भी कराई है, कांग्रेस ने भी कराई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी रिटर्निंग अफसर है उसका अपना एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी ये नहीं है कि यानी फ्लिम्सी ग्राउंड पे वो ये कहे कि ये वोट कैंसिल है। ये चौधरी साहब, वोट जो आप, हम क्रॉस वोट की बात कर रहे हैं और आप रद्द वोट की बात कर रहे हैं। रद्द वोट तो बीजेपी का, मैं दोनों कर, वोट रद्द बीजेपी का आप ऐसे मत, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। वोट रद्द बीजेपी का भी एक हुआ है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के 5 एमएलए ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया है उसकी बात कर रहे हैं। अब वो तो मैंने यही तो कहा कि उनके नाम तो भूपेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि हम वहां बताएंगे, लेकिन प्रेस में आए हैं नाम, तो आए हैं, तो अब उनको कौन ठीक मानता है या नहीं मानता। आज मैं ये कहूँ कि यही 5 हैं और कल ये बात ना लगे, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के 5 लोगों ने अपने वोट को विपक्ष में डाला है, और वो 5 लोग कांग्रेस पार्टी से अलग हटके वोट डाला उन्होंने। हरिप्रसाद जी ने आज सिर्फ 4 नामों का उल्लेख किया था पीसी की, तो 5वां नाम कौन सा? किसने किया था? हरिप्रसाद जी अपने प्रभारी जो है कांग्रेस प्रभारी ने 4 नाम अनाउंस कर दिए हैं, 5वां साइलेंट रख लिया। देखिए, आप साइलेंट क्यों रखा? मैं तो ये कहता हूं कि 5 के 5 साइलेंट हैं। अब उन्होंने कुछ नाम लिए, वो पार्टी एजेंट नहीं थे, पार्टी एजेंट थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रेस ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं आपके सामने नाम नहीं, मैं हाईकमांड को बताऊंगा, बाकी तो आपकी प्रेस से ही 5 नाम उछल के आए, अब वो कौन है, सही है गलत नहीं। तो नहीं, मैं बताया ना, कल अगर कहीं इलेक्शन पिटीशन कोई होगा ना, अरे मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ भाई। मैं बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट था, मेरी तो 40 वोट, और वो झगड़ा हुआ आपके वो जी टीवी का और आर के क्या नाम थे, अरोड़ा, गोयनका जी, नहीं, कांग्रेस समर्थित जो थे,
सुभाष चंद्र। अरे नहीं भैया, सुभाष चंद्र का उनका मुकाबला था ना, जो जो ज्वाइंट कैंडिडेट था इनेलो का, और कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही थी। उसमें 10 वोट का जो स्याही बदली या कलम बदली, तो वो पिटीशन में गया, तो पिटीशन में पार्टी मेरे को बढ़ाया। मैंने कहा भाई मेरा क्या कसूर है, मैं तो मेरे को तो 40 वोट मिली है। वो कहने लगे नहीं, वो इलेक्शन एक है। तो ये है, अब कहीं ना कहीं 10-10 लोगों को अगर स्याही बदलने पे हो सकता है, तो आपको याद होगा उस पे कोर्ट ने उसका संज्ञान भी लिया था, जो विधानसभा के सेक्रेटरी जो रिटर्निंग अफसर का काम कर रहे थे। तो मैं मेरा ये कहना कि नंबर ऑफ कैंसलेशन जो है वो ऐसी चीज है जो देखनी चाहिए कि इतना बड़ा नंबर 90 के हलकों में 8 आदमियों का आप कैंसलेशन की बात करते हो। ये कहीं ना कहीं जो मैं ये कहूं कि रिटर्निंग अफसर को निगाह लगा के देखना था कि ये जो मिस्टेक जो विच ही इज इंडिकेटिंग कि इस बिना पे मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता। क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? पार्टी को उनको बार का रास्ता दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए, और ये भी पार्टी को पता करना चाहिए कि किन कारणों से उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट के विरोध में वोट किया है। कारण भी जानना बहुत जरूरी है। यात्रा का तो मूल रूप से ये यात्रा हरियाणा में सद्भाव बनाने के लिए एक प्रयास है, और उसका कारण यह है कि कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हरियाणा में जो सद्भाव की भावना थी, एक हमारा ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हरियाणा इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ का भाईचारा बहुत मजबूत है। और इस यात्रा का शायद आपने ये भी देखा होगा कि कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, ये इसका स्लोगन है। और राहुल गांधी जी से ब्रिजेंद्र सिंह बैठ के ये बात की थी उन्होंने, आज से कोई 8 महीने पहले। और उस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस की 2024 की हरियाणा में जो हार हुई है, उसके बाद एक वातावरण ऐसा बन गया था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता निष्क्रिय अपने आप को समझने लग गया था। तो ये सोचा गया कि कांग्रेस का संगठन था नहीं, और कब बनेगा ये भी नहीं था। तो इसलिए ये प्रयास किया गया कि एक यात्रा के माध्यम से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए कोशिश करें कि वो सक्रिय हो। और जो बीजेपी के ये प्रयास हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होंगे। इसलिए सामाजिक रूप से इस यात्रा का ज्यादा महत्व है। और राहुल जी ने फिर ब्रिजेंद्र सिंह को कहा कि आप जाओ, और उन्होंने, ब्रिजेंद्र सिंह ने ये कहा कि मैं 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में जाऊंगा, और 2 दिन एक चुनाव क्षेत्र में, शहरी चुनाव क्षेत्र जो है उसमें 1 दिन में ही वो यात्रा कवर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 7 महीने यात्रा चलेगी। 5 मई को 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में ये यात्रा पूरी होगी, और 63 में हम पूरी कर चुके हैं। और जब आखिरी हमारा सिरसा जिले का जो, या सिरसा पार्लियामेंट का ये जो 8 चुनाव विधानसभा के क्षेत्र हैं, ये पूरे होंगे तो 70 विधानसभा पूरी होंगी, और 2200-2300 किलोमीटर का सफर कर चुके होंगे यात्री। 80 से और 125 के बीच में यात्री चलते, कभी 80 भी हो जाते, कभी 125 भी। और उनके साथ दूसरे लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां जहां वो भी जुड़ते हैं। वो फिर डिपेंड करता है, कोई 5 किलोमीटर चले, कोई 50 किलोमीटर चले। तो ये सफल एक प्रयास है। और मैं ये समझता हूँ कि समाज का हर वर्ग
खास तौर पे बुद्धिजीवी वर्ग इसका बहुत बड़ा समर्थक है। और इससे हम ये मान के चलते हैं कि जहां सामाजिक रूप से एक नया वातावरण बनेगा, वहां इस प्रयास से कांग्रेस भी एक लोगों को अपने साथ जोड़ने में सक्षम होगी।